कि होते हुए सब कुछ अपना नहीं मानना है, सब टेम्परेरी है, मौत सब कुछ छीन लेगी। तो रोल मिला, रोल रोल एंजॉय द रोल। चाहे बाप का रोल मिला, मां का मिला, ऑफिसर का मिला, चपड़ासी का मिला, रोल है। शमशान में जाके सब मिट्टी। तो रोल पे फिर अकड़ना क्यों है? शाहरुख खान अगर कर्नल का रोल करता है या कहीं पर वो धीरू भाई अंबानी का सेठ का रोल कोई कर रहा है, तो वो सेठ हो गया क्या? उसे पता है मैं सेट पे सिर्फ रोल के पैसे मिलने मेरे को, तो थोड़ी देर के लिए सीन को जो सा है करता है और निकल जाता है बाहर। हस्बैंड का रोल करता है, वो करिश्मा कपूर पत्नी बनती है, सच में है क्या? रोल है, यू आर जस्ट हैव टू प्ले रोल, क्योंकि तूने मांगा था ये रोल। एंजॉय द रोल। जीवन का प्रकाश ही नहीं मालूम कि हम हैं क्यों, हम आए कहां से हैं, ये जीवन का चक्र क्या है। एक दिन मृत्यु हो जाती है, कहां जाएंगे? तो जब अपने इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान हो जाता है, जिसको हम बॉडी कह रहे हैं, शरीर, तो मौज आ जाती है। नहीं तो अगर इंस्ट्रूमेंट खरीद लिया 1.5 लाख रुपए का, मान लो अभी i15, और उसके हमारे को गुण ही नहीं पता, हमने सिर्फ उस पर कॉलिंग इनकमिंग और आउटगोइंग रखा या व्हाट्सएप यूज किया, तो जिस दिन मालूम पड़ेगा कि इसमें इतने गुण थे और हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया, तो कितना दुख होगा। इंस्ट्रूमेंट की एक्सपायरी डेट आ जाए और मालूम पड़े कि इसमें इतने गुण थे और हमने उसको इस्तेमाल नहीं किया। ये मनुष्य शरीर जो मिला है, द बॉडी, ह्यूमन बर्थ जो मिला है, अगर अंत में मालूम पड़े मृत्यु के समय, एक्सपायरी के समय, कि इसका इतना बड़ा यूज था जो हमने लिया ही नहीं, इससे हम जीवन की मौज ले सकते थे और हम जीवन भर दुखी रहे, कैसा लगेगा? कभी सोचा है? हम चाहे जीवन में कुछ भी अटेन किया, कुछ भी अचीव किया, चाहे हम ऑफिसर बन गए, चाहे हम बहुत दौलत कमा ली, चाहे हम कुछ भी इकट्ठा कर लिया, परंतु मालूम पड़ा कि जीवन पूरा दुख में रहा, तो रिजल्ट क्या है? फेल, पास नहीं है। जिसने हमको बनाया, जिसने हमको बनाया मां के गर्भ में, वो कोई बाहर संसार का मैन्युफैक्चरर नहीं है। मैन्युफैक्चर्ड बाई इस बॉडी पे लिखा ही नहीं हुआ। नहीं तो संसार में कोई एक छोटी सी नीडल बनाते हैं ना, उसके बाहर भी लिखा होता है कि मैन्युफैक्चर्ड बाई, और मुफ्त में नहीं मिलता। एक नीडल भी मुफ्त में नहीं मिलती, उस पर भी लिखा होगा कॉस्ट, चाहे 1 रुपया लिखा होगा। फ्री में वो भी नहीं मिलेगी। जनरल स्टोर पे जाओगे, एक नीडल दे दे, वो आपको देगा नहीं कि 1 रुपया दे, कहे यार 5 रुपए है मेरे पास, क्या नहीं 1 रुपया ही चाहिए, 4 रुपए नहीं है मेरे पास। एक नीडल, सोचो, आपको फ्री में नहीं मिलती संसार में। और कोई इंसान जो बना रहा है उसको, वो बाहर जब तक पैकेट पर नाम नहीं लिखता, तब तक वो भी जो है नीडल को बाहर नहीं देता, और उस पर वो कॉपीराइट लेता है, उसके ऊपर वो पैटर्न करता है कि ये नीडल जो है ये मैंने बनाई है, इसे दूसरा कोई नहीं कर सकता। केस कर देता है कोई दूसरा बनाए तो। ये शरीर बनाने वाला क्या 1 रुपए का भी मैन्युफैक्चरर नहीं है? कभी सोचो, थोड़ा सा सोचो।
ये शरीर जिसके अंदर हम इतना इतराते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना, मैं ढिकाना, मैं मां हूं, मैं पिता हूं, मैं अफसर हूं, मैं सेठ हूं, इसमें कहीं पर भी नजर आते हो थोड़ा सा भी कहीं है कुछ अपना? ईमानदारी से, बी ऑनेस्ट, कहते हैं ना मैं ईमानदार हूं, सच में ईमानदार बनो। इस सिर के बाल से, जो सिर पर बाल लगा हुआ है, इससे लेकर पांव के नखून तक, आंख, नाक, कान, मुंह, यहां तक कि मरा हुआ नखून जो कट के गिरता है। और सबसे बड़ी चीज जिस पर बहुत इतराते हैं हम कि आई एम सो एंड सो, दिमाग, माइंड। अंदर की एक सेल भी अपनी है, एक कोशिका भी अंदर की कुछ है अपना, लिया कहीं से, खरीदा? आंख देख रही है, कान सुन रहा है, जीवा स्वाद ले रही है, नाक गंध ले रही है, हाथ स्पर्श लेता है, मौज आती है देखकर किसी का रूप रंग, शब्द सुनकर बड़ी मस्ती आती है, जुबान पर अभी खाया देखा, स्वाद ले रहे थे, टंग कहीं से ली? बना सकता है कोई धरती के ऊपर आज तक बना पाया? ये लो एक टंग मैंने बना दी, स्वाद लो। शरीर में खून चल रहा है, ब्लड, ब्लड का एक ड्रॉप बना पाए इस दुनिया में आज तक कोई? क्या है तुम्हारा? सोचो, क्या है? जब कुछ है ही नहीं तो फिर अकड़ किस चीज की है? मैं किस चीज की है? पता नहीं कल सुबह हो ना हो। रात को सोते हुए कितने सोए रह जाते हैं, और एक दिन सोए ही रह जाएंगे सब। एक ना एक दिन उठेंगे नहीं, उठाना पड़ेगा, उठाला, उठाओ इसको, चार लोग उठाओ। आज ये खुद नहीं चल सकता, कितना भी बड़ा सेठ हो, कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, तुम कुछ भी हो, पहलवान हो, ब्रूसली, चले जाए, 40 साल की उम्र भी नहीं देखी, चले गए। यही है, दिस इज वॉट यू आर कमिटिंग ए बिग क्राइम अगेंस्ट द क्रिएटर, और उसी की सजा मिलती है मौत के आगे। अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर कोई अमेरिका चला जाए और पता लगे अभी आएगा ही नहीं, और उसका बंगला यहां पड़ा हो, तुमने ताला तोड़ लिया और बंगले को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उसकी गाड़ी भी इस्तेमाल शुरू कर दी, अभी तो मौज ले लो। 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद जब वो आएगा, प्रॉपर्टी उसकी है, गाड़ी उसकी है, तुम इस्तेमाल कर रहे हो, इलाके के अंदर अपनी शोल्डर अप कर कर दिखा रहे हो कि मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, पर वो आकर एक दिन जरूर लेगा, कंप्लेंट करेगा, पुलिस से ड्रैग करवाएगा, केस चलेगा। वही इस शरीर का है, इस इंस्ट्रूमेंट का। जिस दिन इसकी मौत आती है उस दिन ड्रैग किया जाता है। यमदूत सुना ना, अभी दिखाया ना, यमराज खींचते हुए लेके जाते हैं, हिसाब मांगेंगे, अकाउंट्स, अकाउंटेबिलिटी। जो तेरा था ही नहीं तूने अपना कैसे मान लिया? जो तेरा था ही नहीं तूने अपना कैसे मान लिया? और अगर तूने इस्तेमाल किया तो ये क्यों नहीं कहा कि मेरा नहीं है, ये बंगला मेरा नहीं है, मुझे इस्तेमाल करने के दिया है, गाड़ी मेरी नहीं है, इस्तेमाल करने के लिए दी है। उस दिन हिसाब होता है। बेटा मेरा नहीं है, बेटी मेरी नहीं है, मुझे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए दी है, खेलने के लिए।
अफसर मैं नहीं हूं, उसने मेरे को ये रोल दिया अफसर का, दिमाग उसी का है। मैं तो देख भी नहीं सकता, वो चाहे तो 1 मिनट में अंधा कर दे मुझको। हाथ मेरे नहीं है, उसी ने दिए हैं, 1 सेकंड में पैरालाइज कर दे। यही तो है जो ज्ञान, जो आंख खोलने के लिए संसार में जिन्होंने जाना, चीख चीख कर कहा, उनको क्या मिला? जहर मिला, सूलियां मिली, हाथ पैर काट दिए गए। पर आज उन्हीं की पूजा हो रही है, क्योंकि वो निराकार ने कहा सब नाक रगड़ो इनके आगे। क्यों नाक रगड़ो? क्योंकि तुमने इनका अपमान किया था। इन्होंने चीख चीख के कहा था, चाहे तुम उनको बुद्धा कहो, महावीर कहो, जीसस कहो, मोहम्मद कहो, कबीर कहो, फरीद कहो, गुरु नानक देव कहो, राम परमहंस कहो, साईं बाबा कहो, मीराबाई, सहजोबाई कहो, लल्लाबाई कहो, लाउज्जू कहो, सुकरात कहो, कुछ भी कहो, इनके आज मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च के आगे नाक रगड़ते हैं सब। क्यों? क्योंकि पिछले जन्मों में इनका अपमान किया था। बड़े से बड़ा ऑफिसर, बड़े से बड़ा मिनिस्टर, बड़े से बड़ा स्टार वहां नाक रगड़ता है, और जो नहीं रगड़ता मौत के आगे रगड़ेगा, रगड़ेगा मौत के आगे। वहां कोई नहीं पूछता। इसलिए शमशान के अंदर जाकर चिता पर जब जलाना होता है, कोई नहीं पूछता यहां सेठ जला था पहले या भिखारी जला था, अफसर जला था या चपड़ासी जला था। वहां नहीं पूछते कोई कि पुरुष जला था या स्त्री जली थी। यही जीवन का ज्ञान मिल जाता है तो मौज है, मौज है। वो बस यही कह रहा है, ये मेरी अमानत है तेरे पास, इसमें खयानत मत कर, बेईमान मत बन। संसार में बेईमानी करता है कोई बड़ी बात नहीं, सब बेईमानी करते हैं यहां पर। कोई टैक्स की चोरी करता है, कोई कुछ चोरी करता है, सब बेईमान है। कोई कपड़ा बेचने वाला दुकान में ये नहीं कह रहा कि एक कपड़ा जो सा है मैंने 100 रुपया खरीदा था और मैं तेरे को 200 रुपया दे रहा हूं। वो कहता है 190 खरीदा, 200 बेच रहा हूं। सब्जी वाला ये नहीं कह रहा कि भैया मैं ताजी सब्जी है, वो कह रहा है कल की सब्जी बची हुई है, कहते ताजी लाया हूं मैं। कौन कौन सच है? कौन सच्चा है? माया का अर्थ ही है जब सच और झूठ दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है खेलने के लिए। पर जीवन में जो तेरा नहीं है तो उसे अपना मत मान। या तो बेईमान है, इस बेईमानी को कोई नहीं बख्शेगा तेरे को आगे। यहां तो बेईमान है। गुरु नानक देव जपू जी साहब में कहते हैं असंक चोर, यहां तो चोर हो गया। जो तेरा नहीं है तूने अपना कैसे मान लिया? तू ये कह कि तूने मुझे दिया इस्तेमाल करने के लिए, जीवा पे स्वाद लेने के लिए, आंखों से रूप देखने के लिए, कानों से सुनने के लिए, शरीर से स्पर्श लेने के लिए, नाक से गंध लेने के लिए। कृपा है तेरी। क्यों? क्योंकि मैंने मांगा था, मैंने मांगा था। पिछला जो मेरा जन्म था मैंने मांगा था। मैं समझ गया, जिसको किस्मत कह रहा हूं, भाग्य कह रहा हूं। मैंने मांगा था मुझे अफसर बनाई हो, मुझे बना दिया तूने। मैंने मांगा था मुझे बाप बनाई हो, तूने बना दिया। ले, पर अब बहुत हो गया है, अब वापिस आई हो। अब अगला जन्म में तुझे सब दूंगा, तेरे को अफसर भी बनाऊंगा, तेरे को बाप भी बनाऊंगा, तुझे अमेरिका जाना अमेरिकन भी बनाऊंगा, तुझे क्या चाहिए तुझे सब कुछ दूंगा, तेरा बेटा तुझे लंदन भेजना भिजवाऊंगा। पर अब बहुत हुआ है, अब घर लौटियो, मैं तेरी इंतजार कर रहा हूं, तेरा बाप। तुझे मैंने इस धरती पर इसलिए नहीं भेजा था कि तू वापिस अपने घर मत लौटियो। पर फिर वही गलती कर ली। फिर आज हम भिखारी बने होते हैं, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, तू मुझे ये नहीं देता, तुझे वो नहीं करता। हाय हाय हाय।
मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी प्रमोशन नहीं हो रही। क्या तू भिखारी रहेगा क्या? मरते दम तक हर बार भिखारी होकर मरता है। तो ये अगले जन्म में फिर देता हूं, तेरा पेट नहीं भरता, तू कब घर लौटेगा अपने? ये इंस्ट्रूमेंट तुझे दिया इस्तेमाल करने के लिए, जो तूने मांगा तुझे दिया, तेरे अंदर प्रोजेक्टर पर रोल लगा दिया कि चल अब फिल्म देख ये पूरी। अब इस फिल्म के अंदर फिर तू दुखी हो जाता है। अरे फिल्म है भाई, रोल मिला है, मिट्टी से पैदा हुआ, मिट्टी से बड़ा हुआ, मिट्टी में मिल जाएगा। मां के गर्भ में एक ड्रॉप की तरह गया था, तो ड्रॉप, मां ने मिट्टी खाई, मिट्टी का गोला बना, बाहर आया, मिट्टी खा रहा है। तो फिर एक दिन चिता जलेगी, मिट्टी हो जाएगा। एंजॉय कर, कम बैक, यूज एंड थ्रो। ये शरीर ऐसा ही है, यूज एंड थ्रो। जिस पे तो इतना कर रहा है, देख कभी मौत जाकर शमशान घाट में मिट्टी पड़ी होती है, वहां पर कितने उसमें मनिस्टर स्टार भिखारियों की मिट्टी इकट्ठी पड़ी हुई है। कभी जाकर देख, कुत्ते उस पर मलमूत्र कर रहे होते हैं। तो अपना अस्तित्व जान, अपनी एग्जिस्टेंस जान, हु यू आर। यू आर नॉट दैट व्हाट यू थिंक अबाउट। तो ये शरीर नहीं है मरा हुआ मिट्टी का शरीर। मां के गर्भ से जब बाहर आया तो नाभि से कट करती तू मर गया, मर गया, डेड बॉडी। क्योंकि तूने मांगा था पिछले जन्म में, तो इसलिए प्रोजेक्टर पर वो रोल लगा और चेतना कॉन्शियस तेरे अंदर एंटर कर गई और इसको जन्म कह दिया। आखिरी में कॉन्शियस चेतना, वो आत्मा बाहर आती है, हम कहते हैं मर गया। मर नहीं गया। कॉन्शियस सोल एंटर्स इन इज द बर्थ, विथड्रॉज फ्रॉम द बॉडी डेथ। तुझे खेलने के लिए मिला है, तू मां बन गई, तू बेटी बन गई, तू बेटा बन गया, तू ऑफिसर बन गया, तू सेठ बन गया, तेरा बेटा लंदन चला गया, अमेरिका चला गया। मौत आएगी, दिवाला हो जाएगा, सब कुछ खत्म। तेरे से पहले कितने चले गए। इसलिए अपनी औकात को पहचान, तेरी औकात क्या है। यही तो कहा जिन्होंने जाना, बुद्ध, महावीर, मीरा, महलों में रहने वाले बाहर आ गए, भिक्षा मांगने लग गए। क्यों मांगी भिक्षा? गलती हो गई, अब तक हमने राजा की औलाद माना अपने को, भिक्षा मांगी, गलती हो गई प्रभु, शौकार माना हमने अपने आप को। मीरा महलों से बाहर निकल आई। यही अकलधानी खोलने के लिए इन्होंने संसार में चीख चीख के कहा। बुद्धा 35 साल में जान गए जिंदगी का ज्ञान, 80 साल तक, 45 साल तक चीखते रहे लोगों को, सुनो सुनो। जीसस चीखते रहे संसार को। गुरु नानक देव बोलते रहे आखिरी तक। यही कहा है जिनको ग्रंथ कहते हैं, ग्रंथ है ये, ग्रंथ भगवान का मेरे। समझ आई कुछ ग्रंथ में? धेले की समझ नहीं आई। 16 साल में एक जना नहीं मिला मुझे जिसे समझ आई हो आज तक, एक। फिर समझदार कहां हुए तुम? कहो कि हम इंटेलिजेंट है। नो, यू आर नॉट इंटेलिजेंट। क्योंकि अगर इंटेलिजेंट होते तो समझ ही गए होते। गीता कह रही है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। क्या लाया था क्या ले जाएगा? आया खाली हाथ, जाएगा खाली हाथ। अशोक रहना तेरा धर्म है। श्री राम कहते हैं रामचरितमानस में, हो ही है वही जो राम रचि राका। गुरु नानक देव कह रहे हैं हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर न कोई, हुक्म रजाई चलना। जीसस कहते हैं टोटल एक्सेप्टेबिलिटी। महावीर कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। क्या समझ आई भाई? हैं? कहां समझ आया? शिव कह रहे हैं तू शव है, अगर मुझे अंदर नहीं जाना। मैं अंदर हूं तेरे। शिव, शिव यानी वैराग्य, कि होते हुए सब कुछ अपना नहीं मानना है।
सब टेम्परेरी है, मौत सब कुछ छीन लेगी। तो रोल मिला, रोल रोल, एंजॉय द रोल। चाहे बाप का रोल मिला, मां का मिला, ऑफिसर का मिला, चपड़ासी का मिला, रोल है। शमशान में जाके सब मिट्टी। तो रोल पे फिर अकड़ना क्यों है? शाहरुख खान अगर कर्नल का रोल करता है या कहीं पर वो सेठ का रोल कोई कर रहा है तो वो सेठ हो गया क्या? उसे पता है मैं सेट पे सिर्फ रोल के पैसे मिलने मेरे को, तो थोड़ी देर के लिए सीन को जो सा है करता है और निकल जाता है बाहर। हस्बैंड का रोल करता है वो, करिश्मा कपूर पत्नी बनती है, सच में है क्या? रोल है, यू आर जस्ट हैव टू प्ले रोल, क्योंकि तूने मांगा था ये रोल। एंजॉय द रोल। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं वकील, मैं मिनिस्टर, मैं स्टार, मैं ये, मैं वो, मैं मां, मेरा बेटा। सच में है तेरा बेटा है? एक काम कर, सिर का एक बाल पैदा कर, बेटा पैदा हो गया तेरा। निमित्त है, मांगा था मिला है। अटैचमेंट टू द डिजायर, ऐसा बेटा होता मेरा, ऐसी बेटी होती मेरी, मिल गया, ले ले। और आज फिर मांग रहा है। तो जब इन लोगों से पूछा किसी ने, जिनको हम भगवान कहते हैं, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा बाई, सहजो, लल्ला, लाओजे, शुक्रा, मांगता था ना, वही पता क्या देते हैं? मांगन ते मरना भला, मर जा, मांगियो मत, क्योंकि हर मांग तेरा अगला जन्म लेके आएगी। इस जन्म में लिखा गया है तुझे सिर्फ कर्म करने हैं, और अगर तूने रिलैक्सफुली कर्म किया तो तेरा भाग्य बाटर होगा। बाटर, बाटर यानी जो तू चाहता है, अगर वो तेरी मुक्ति में बाधा नहीं है तो गो बैक टू द होम, तो तुझे मिलेगा वो इसी जन्म में। क्यों? अगला जन्म नहीं होना तेरा। नो मोर कमिंग इन द बर्थ एंड डेथ साइकिल। लास्ट, आखिरी रोल, बस यार हो गया, अब अपने घर जाना है। तो जीवन में जब हम समझ जाते हैं कि ये खेल क्या है, व्हाट इज दिस गेम, आई एम दिस, आई एम दैट, व्हाट इज दिस, टुडे आई डाई, वेयर विल आई गो, व्हाट इज द गेम, है क्या ये? आज इतनी जिंदगी निकल गई, एक जना भी मेरे से पूरी तरह खुश नहीं हो पाया। कोई एक 80 साल का बाप मर जाता है कि बेटा खुश हो जाए। बेटा सोचता है बाप खुश हो जाए, पति सोचता है पत्नी खुश हो जाए, भाई सोचता है बहन खुश हो जाए, बहन सोचती है भाई खुश हो जाए। पर कौन खुश होता है? देखा किसी को आज तक? फिर पाया क्या? पाया क्या जीवन में जो आज तक धरती पर एक जना तेरे से खुश नहीं हो सका पूरा? आज तक एक जना ऐसा नहीं है जो तेरी माला जप रहा हो कि तुझसे कोई प्यार करता हो इतना। पाया क्या तूने? इसलिए जानना जरूरी है कि इस धरती पे आए हैं, कुछ मकसद है भेजने वाले का। इस इंस्ट्रूमेंट को जिसने दिया, अगर उसने मुझे अंधा नहीं किया, बहरा नहीं किया, हाथ पैर सलामत रखे हैं, कोई मकसद है उसका। कोई तो मकसद होगा उसने भेजा। सारे धर्म को उपलब्ध, वो भगवता को उपलब्ध, क्या कहा उन्होंने? एक ही मकसद है, एक ही मकसद, कि एंजॉय व्हाट यू आस्क्ड फॉर एंड कम बैक। क्या कहा? एंजॉय करो, जो तुमने मांगा था तुम्हें दिया, और घर वापिस आओ, लौटो। मेक इट द लास्ट डेथ। इस बार शमशान मत जाना, अपने घर आना,
क्योंकि शमशान शरीर जाता है, और जब तू संसार की इच्छाओं से अटैच होकर मरता है तो तू भी शमशान जाता है। तेरी ब्लैक बॉडी जाती है, ब्लैक बॉडी जो तू क्रिएट करता है। किससे? मैं, मेरा, मैं ये चाहता हूं, मेरा। तो ये मैं, मेरा, ईगो, अहंकार, हौमे, ये तेरे को फिर से जन्म मरण में लाती है, तुझे कुड़ियार बना देती है, फिर मरकर आएगा। पार ब्रह्म गॉड ओम सचखंड नहीं पहुंचेगा, क्योंकि तेरा कुछ है ही नहीं। तो क्यों अपना अपना कह रहा है? खेलने के लिए मिला है, रोल प्ले कर, गो बैक। अब अगर शाहरुख खान शूटिंग पे जाता है, 50 करोड़ का सेट लगाओ, कहता ही मेरा है, रोल अदा करता है। कहता है कृष्णा को मेरी पत्नी है, रोल है मेरा। अमिताभ कहता है कि ये ऋतिक रोशन मेरा बेटा, रोल है, वो कहता है मेरा। मैं डॉक्टर बन गया, रोल है मेरा। प्ले द रोल, रिलैक्स फुली एंड कम बैक। तो रोल से अटैच हो जाता है, रोल से अटैच होगा तो दुखी होगा, क्योंकि रोल तो रोल है। जिस बंगले में शूटिंग कर रहा है, एक ना एक दिन बंगला छीना जाएगा, मौत छीनेगी, फिर तो दुखी होगा। बेटा तेरा टेम्परेरी है, तू कहेगा वो तेरी माने हर बात। क्यों माने? उसका सीन उसको मिला, तेरा सीन तुझको मिला है, तो अपना सीन कर, उसको अपना सीन करने दे। वो नहीं मानेगा, तू कह मान, पर अंदर दुखी क्यों होता है? तो अपना कर्म कर रहा है, भाई मान। वो नहीं मानता, अंदर दुखी होता है, सीन में भी कोई दुखी होता है। अगर शाहरुख खान गाली दे करिश्मा कपूर को, या अमिताभ बच्चन ऋतिक को थप्पड़ मार दे, तो अंदर दुखी होता है? ऋतिक भी नहीं होता, सीन है। तू कहेगा बड़ा मुश्किल है, सब कुछ मुश्किल ही है। क्या तूने हासिल किया बिना मेहनत के? 1 साल मेहनत करने के बाद तूने नर्सरी पढ़ाई पूरी की, 15 साल में तूने जाकर 12th की पास की पढ़ाई। परमात्मा की, अपने जीवन की पढ़ाई कितने की? जब इसकी पढ़ाई करेगा ये भी इजी हो जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूं? अनुभव से पढ़ाई की, रिसर्च की, आज अंदर नो एंट्री बोर्ड लग गया। रोल है, बाप भी हूं, पति भी हूं, बिजनेस भी करते थे, रोल है। इस मुर्दे शरीर को देख लिया, खेलने के लिए मिला था, खेल पूरा हो गया, अब खेलने का मन भी नहीं है, संसार की कोई इच्छा ही नहीं बची, मौज है। अब बस गीत गा रहे हैं, समझ जाओ, क्योंकि हम सब एक ही हैं। वी ऑल आर हियर टू प्ले द रोल। इसलिए जगा रहा हूं तुझको, जाग जा, एंजॉय। नहीं तो ओ एंजाइटी हो गई। अरे एंजाइटी, डिप्रेशन क्यों भाई? तेरा है क्या? तू चिंता क्यों करता है? माल मालिक का है, चिंता उसको करने दे। हाय मुझे बीमारी हो गई, डायबिटीज हो गई, कैंसर हो गया, अरे उसका है भाई, शरीर है ही नहीं तेरा, बनाया उसने है। तेरे किए पिछले जन्मों के कर्मों के कारण वो अपने शरीर को कष्ट दे रहा है, तेरा कहां ही है? उसकी गाड़ी को वो डैमेज कर रहा है तेरे कर्मों को जलाने के लिए, पर तू तो रोता है, तेरा है ही नहीं। तो जब देखा मैं, मेरा है ही नहीं, तो तू तेरा, तू तेरा, तो जीवन मौज में आ गया, मौज में आ गया। पर करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवर जात के सिल पर पड़त निशान। मौत के आगे इतना टाइम होगा कि आंसू सूख जाते हैं, तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कह कह के चले गए। तू, तेरा जन्म क्यों हुआ मालूम है? वाई यू हैव टेकन द बर्थ हियर? क्यों नहीं पहुंचा वहां जहां ये सब लोग रहते हैं, जिसको हम कहते हैं पार ब्रह्म सचखंड? क्यों? कि फेल हुआ था रिजल्ट में। डेथ इज द रिजल्ट। फेल हुआ तभी जन्म लिया, और आज भी दुख ये फेल है। अगर जीवन में दुख है, फेल है, आनंद में है, पास है। कैसे होगा? जब तू जानेगा अपने को। ये जाना
अनुभव किया, बताया, फर्स्ट क्लास रिलैक्स में आ गए, सुन लिया। क्या किया? सुना। अज्ञान के कारण, इग्नोरेंस के कारण, अपनी मैं मेरा के कारण दुखी थे, समझ आई, मौज में आ गए कि यार मैं क्यों सोच रहा हूं, मैं निमित्त हूं, मैं सिर्फ कर्म करना है। नहीं तो कभी ये नहीं मिला तो दुखी हो गए, कभी वो नहीं मिला तो दुखी हो गए, कभी छुट्टी नहीं मिली तो दुखी हो गए, बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा तो दुखी हो गए। अब पता लग गया सब कुछ जो सा है खेल स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, सबका स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, सिर्फ कर्म करना है। अब समझ आ गई, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। अपने को ज्ञानी मानते थे, अपने को मानते थे कि मुझे तो सब कुछ आता है। अब जिसको भी मिलो सबको आता ही है, सब होशियार ही है। पर जब दुखी होते हैं तो कहते आप सही कहते थे, 1 साल से हमने आपकी वाणी रिजेक्ट की, नहीं सुनी, और अब अकल आई, अब सुन ली, और सुनी तो रिलैक्स आ गया, काश पहले सुन ली होती। अपना ज्ञान नहीं है पर इंटेलिजेंट कहते हैं। कहां के इंटेलिजेंट हो भाई? अगर दुखी हो तो यू आर नॉट इंटेलिजेंट। इसलिए ज्ञानियों ने मूर्ख कहा, मूर्ख। अब देखो, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमांस, साईं बाबा, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लाओजे, सुकरात, इनके कितने डिसाइपल हुए, कितने पढ़े लिखे थे ये? डिग्रियां थी। राजाओं के बेटे भिक्षा मांगने लग गए, बुद्धू का उनको, और आज उन्हीं को पूज रहे हैं। तो कुछ तो समझना है। हमारे जैसे लोग पैदा हुए थे, लाइक यू एंड मी, हमारे जैसा जन्म हुआ, मौत हुई, बच्चे भी हुए, परिवार बने, कईयों के काम करते थे, एंड टुडे दे आर गॉड। हमें कोई एक फूल दे, हम बड़े खुश होते हैं, गुलदस्ता दे दिया, इनके ऊपर सारी दुनिया फूल चढ़ा रही है। कुछ मिला था जीवन का, बड़ा विराट फूल इनको, और ये जीवन में मौज में आ गए। यही फूल था ज्ञान। कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, गुरु नानक देव ने गुरु अंगद को सिर्फ ज्ञान दिया, बुद्ध ने सारीपुत्र मोगलान को सिर्फ ज्ञान दिया, दंपत बन गई। वर्धमान महावीर ने गौतम स्वामी को सिर्फ ज्ञान दिया, महावीर वाणी बनी। कबीर वाणी सिर्फ ज्ञान है, जिंदगी का ज्ञान। तो एक बार समझना है तो दुख खत्म हो जाएगा, अशांति खत्म हो जाएगी, परेशानी खत्म। दुखी है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर सैडनेस, नोबडी एल्स। दुख का कारण तो खुद है, दूसरा नहीं। इसलिए दूसरे को हम फिंगर करते हैं, इसके कारण दुखी हूं, नहीं, तूने एक्सेप्ट क्यों किया है? एक्सेप्टेंस तू लेता है दुख की, तुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। नहीं तो ये बड़ा मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है, सुन। जब 30 लेक्चर सुनेगा तेरे जीवन में रूपांतरण ना हो, इम्पॉसिबल। Experimented for 16 years on thousands of people worldwide and all intellectual people of the society. सब मौज में आ गए, तू कैसे नहीं आएगा? पर सुनना पड़ेगा। अगर तू कहेगा मैं तो इंटेलिजेंट हूं, तो इंटेलिजेंट को जो सा फिर दुखी होना नहीं चाहिए। वैसे मैं कहता ही हूं हमेशा, मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, तेरे पास पाने को बहुत कुछ है, क्योंकि मैंने जब सब कुछ खोया तभी वो पाया, मौज। और मेरी मौज को कोई छीन नहीं सकता। तो जीवन का ये सत्य है, जो आप तक प्रकाश आया है, इस प्रकाश में स्नान करो, नहाओ, और अपने इस जन्म को इस संसार में, इस लोक में भी सुखमय बनाओ, मौज में लाओ। जो भी ड्यूटी मिली है, अंदर से शक्तिशाली, महाशक्तिशाली हैं हम, सिर्फ वो शक्तियां जागृत करनी है। और वो तभी होंगी जब हम अपने को जानेंगे मैं कौन हूं। जैसे हम अपने को जानते हैं, वो शक्तियां जागृत हो जाती हैं। अंदर की हमारी अशांति खत्म होगी तो जीवन सुखमय होगा। नहीं तो देखो, सुसाइडल जैसे थॉट सुसाइड करते हैं, क्यों? इतना अज्ञान, इतनी इग्नोरेंस अपनी जिंदगी की। एक इंसान जिसको पता ही नहीं कि ये शरीर इतना कीमती है, मरने के बाद लाखों करोड़ दुनिया की दौलत देकर 1 मिनट नहीं मिलता, और वो शरीर बनाने वाला तो उससे हिसाब मांगेगा मरते ही, कि तू इसे कैसे मार दिया। मरते ही तेरे को क्या कुर्सी मिलने वाली थी?
तभी वो 84 लाख मौत की सजाएं मिलती हैं। हम सोचते हैं मरते ही कुछ हमारे लिए अच्छा हो जाए। नहीं, अगर मरते ही पता लगा कि जानवर बन के खड़ा हो गया घर के बाहर, कौवा बनकर ग्रिल पर बैठ गया, तो कौन मरना चाहेगा? तो जिंदगी से भागना नहीं है, फेस करना है, एक्सेप्ट करना है, तो जीवन सुखमय हो जाएगा। अज्ञान के कारण ये सब खेल होता है। ज्ञान आ जाए तो जीवन मौज में आ जाएगा। इसलिए थोड़े में बस यही कहते हुए कि रोज थोड़ा वाणी सुनिए तो जीवन के आनंद को पाओगे और ये आपका जन्म सफल होगा।